नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुश्किलें जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली हैं। हम सभी लोगों को मालूम है कि ये सरकार पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं है, ये बैसाखी की सरकार है और बैसाखी की सरकार कभी भी गिर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जुमले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वादे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण आज खुद ब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गले की फांस बन गए। दोस्तों, हम लोगों को मालूम है, कहते हैं ना कि बोलना उतना चाहिए जितना करके दिखा दिया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुमला फेंक कर चले जाते हैं, लेकिन इसका खामियाजा इतना महंगा होगा कि शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, कल ही मैंने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर 6 साल की बैन की मांग की गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहराने की मांग की गई। वैसे तो मोदी जी को महामानव कहते हैं, अंधभक्त मोदी जी को भगवान कहते हैं, यहां तक कि अंधभक्त उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। लेकिन जब यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया कि नरेंद्र मोदी को अयोग्य ठहरा दीजिए, नरेंद्र मोदी भाषण नहीं दे पाते, नरेंद्र मोदी दो समुदायों के बीच में माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। अरे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आईपीसी की धारा 153A के तहत कार्रवाई कर दीजिए। दोस्तों, आज ये खबर देखकर आप सभी लोग थोड़ा सा गदगद होंगे कि कम से कम कुछ ऐसे संगठन, कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार सरकार की मनमानी को रोकने का काम कर रहे हैं। बाकी अंधभक्तों और लफड़ झंडिसों की वजह से देश का बेड़ा गर्क हो रहा है। राजा मदमस्त है, प्रजा वाह वाह कर रही है, तालियां बजा रही है। ताली थाली बजाने वाली प्रजा सवाल क्या खाक पूछेगी। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार से सवाल पूछते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार से आंख में आंख डालकर वो बातें करते हैं। अब दोस्तों, इस खबर को जरा गौर से देखिएगा, जहां पर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने के मामले में आईपीसी की धारा 153A के तहत कार्रवाई की मांग की गई। मामला चुनाव आयोग के पास गया, मामला दिल्ली हाई कोर्ट में गया। मोदी पर क्या कार्रवाई हुई, आज इसी वीडियो में हम सभी लोग समझने वाले हैं। और हम लोगों को मालूम है कि आदर्श आचार संहिता सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के लिए। अभी विपक्ष कुछ गड़बड़ कर दे, तुरंत ही चुनाव आयोग नोटिस जारी कर देगा। बिहार विधानसभा चुनाव चल रहा था, मोदी जी दबाकर पैसे बांट रहे थे, यहां तक कि 2.5 लाख का आश्वासन भी दे रहे थे कि हमारी सरकार बनी तो 2.5 लाख भी देंगे। अभी 10,000 रख लीजिए, सरकार बनाइए, 2.5 लाख हम दे देंगे। मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ का कर्ज लिया और बिहार की महिलाओं के खातों में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए। यानी कि उधार का पैसा बिहार की जनता को उधार में दिया गया और अब सूद ब्याज समेत बिहार की जनता से वसूला जा रहा है। यह सरकार है, कहीं कमाने नहीं जाती है। हम लोगों को मालूम है, अगर वो पैसे दे रही है, राशन दे रही है, यानी कि वो कई गुना हमसे ले रही है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत हमको दे रही। तो खुश मत होइए कि सरकार हमको खिला रही है, सरकार हमको कमुआ रही है। अब यहां पर देखिए खबर में क्या लिखा है, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है, लिखा भी है, पीएम की कुछ टिप्पणियां नफरत पैदा करती हैं। दोस्तों, ये दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ ऐसी टिप्पणियां हैं जो नफरत पैदा करती हैं, हिंदू मुसलमान भेदभाव, जातिवाद, जातिपात, हिंसा का माहौल पैदा करती हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है, याचिकाकर्ता जोंधले के मुताबिक मोदी ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया। अब मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या मोदी जी ने राम मंदिर का निर्माण करवाया है? भाई नहीं करवाया, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, सुप्रीम कोर्ट ने करवाया है। मोदी सरकार एक पैरवीकार थी, हार भी सकती थी, जीत भी सकती थी। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि मोदी सरकार ने या फिर नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर बनवाया। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम फैसले से बना, मुस्लिम पक्षों की रजामंदी से बना, अकेले नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाया। लेकिन नरेंद्र मोदी राम मंदिर के नाम पर वोट मांग रहे हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है, जो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है उसमें यह लिखा गया है कि मोदी ने कहा कि उन्होंने राम मंदिर का निर्माण करवाया, करतारपुर साहिब कॉरिडोर का विकास करवाया। पीएम ने कहा कि उन्होंने गुरुद्वारे में परोसे जाने वाले लंगर में इस्तेमाल होने वाले सामान से जीएसटी हटाया, साथ ही अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतिमा वापस मंगवाई। अब यहां पर देखिए मोदी जी कैसे वोट हासिल कर रहे हैं। हम लोगों को मालूम है कि शहीद जवानों की शहादत पर मोदी जी वोट मांग लेते हैं, गरीबों की गरीबी पर मोदी जी वोट मांग लेते हैं।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये फर्क नहीं पड़ता है कि अगले की सिचुएशन क्या है, क्या हालात हैं, लेकिन मोदी जी वोट मांग लेते हैं। अब यहां पर देखिए लिखा भी है, राम मंदिर के नाम पर मोदी जी वोट मांगते हैं, करतारपुर साहिब कॉरिडोर के नाम पर मोदी जी वोट मांगते हैं, यहां तक कि गुरुद्वारे में परोसे जाने वाले लंगर में इस्तेमाल होने वाले सामान से जीएसटी हटाया गया, इस पर मोदी जी वोट मांग रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं अफगानिस्तान से गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां हमने मंगवाई हैं, इसलिए हमको वोट दे दीजिए। यहां पर देखिए लिखा है, याचिकाकर्ता जोंधले ने कहा कि आचार संहिता के तहत कोई भी पार्टी या उम्मीदवार किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता जो दो जातियों या समुदायों के बीच में तनाव पैदा कर सकती हैं। उन्होंने बताया कि वे मोदी की शिकायत लेकर चुनाव आयोग के पास भी गए थे और आईपीसी की धारा 153A समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के तहत कार्रवाई की मांग भी की थी, हालांकि आयोग ने कोई एक्शन नहीं लिया। अब यहां पर देखिए जोंधले साहब बता रहे हैं, याचिकाकर्ता है, इन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ये बता रहे हैं कि मैं चुनाव आयोग के पास गया था, चुनाव आयोग से हमने कहा कि 153A के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कार्रवाई कीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो समूहों के बीच में तनाव पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं न कहीं देश को हिंसा की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं, जातियों के बीच में भेदभाव पैदा कर रहे हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आईपीसी की धारा 153A के तहत कार्रवाई की जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। अब चुनाव आयोग कार्रवाई कर ही नहीं सकता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी करें, चुनाव आयोग कुछ नहीं करेगा, मैं गारंटी के साथ लिख कर दे सकता हूं। क्योंकि बिहार चुनाव ज्यादा दिन नहीं हुए, हम सभी लोगों ने देखा है कि बिहार में जबरदस्त तरीके से पैसे बांटे जा रहे थे, चुनाव चल रहा है, पैसे बांटे जा रहे हैं। यहां तक कि ऐसे हमने मुख्य चुनाव आयुक्तों को देखा है, चुनाव आयोग को देखा है कि एक साल अगर चुनाव को बचा है ना तो डायरेक्ट पैसा किसी को नहीं दिया जाता था। चुनाव आयोग कई राज्यों में हम सभी लोगों ने देखा है कि चुनाव आयोग ने साफ साफ मना कर दिया कि एक साल बाद चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में आप पैसे नहीं बांट सकते, किसी स्कीम के तहत भी आप पैसे नहीं बांट सकते। लेकिन बिहार में चुनाव चल रहा था और मोदी जी पैसे बांट रहे थे, तो चुनाव आयोग मोदी पर क्या कार्रवाई करेगा? कुछ नहीं करेगा, क्योंकि चुनाव आयोग चुना हुआ आयोग है, मोदी शाह द्वारा चुना गया है। ज्ञानेश कुमार अगर आज मुख्य चुनाव आयुक्त हैं तो मोदी शाह की देन है। राहुल गांधी तो इसका विरोध कर रहे थे कि ज्ञानेश कुमार को ना बनाया जाए, लेकिन मोदी शाह ने ज्ञानेश कुमार को चुना और अब ज्ञानेश कुमार मोदी शाह को खुली छूट दे रहे हैं कि चाहे जो बोलिए, चाहे जो करिए, चाहे जितना पैसा बांटिए, कुछ भी कीजिए, हम आपको नहीं रोकेंगे। और आज यही हो रहा है, इसीलिए लोकतंत्र तबाह हो रहा है। चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं, चुनाव आयोग बदनाम हो रहा है। टीएन शेषन के कार्यकाल को याद करके आज ज्ञानेश कुमार के कार्यकाल को देखा जा रहा है कि देखिए एक वो थे और आज एक ये हैं। एक टीएन शेषन साहब थे जो सरकार को रगड़ देते थे, एक ज्ञानेश कुमार हैं जो सरकार को बचा रहे हैं और सरकार ज्ञानेश को बचा रही है। तो इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।